हेलो दोस्तों। भाई ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में कंप्लीट बताऊंगा आपको। मतलब इसको देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिनोमियल्स के अंदर। ओके, कंप्लीट प्रो है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ हार्ड भी मैंने इसमें बताई हैं तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, 9th में हो, अब 10th में हो, 8th में हो, किसी भी क्लास में हो, पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा इसकी क्लास के अंदर। ओके, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो एफ एक्स है वो क्या होगा, ए नोट होगा। ए नोट मतलब कोई नंबर हो सकता है हमारे पास। ठीक है जी, कोई नंबर होगा हमारे पास, उससे प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x की पावर n। अब देखो ये an या a1 a2 वगैरह जो लिखे हुए हैं ये सारे रियल नंबर था। रियल नंबर मतलब ये +1 हो सकता है, -2, 2/3, 7/3, सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। एक्सेप्ट रूट के अंदर जब आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आता है, इस नंबर को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर होते हैं भाई। ठीक है, समझ में बात आई। अब थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास अगर कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये x है, ये क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होंगे, एक है जो 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5, कुछ भी ऐसा नंबर हो। ये जो पावर है इसकी वो हमारे पास ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर माइंड में होनी चाहिए। ओके, समझ में आया। बाकी यहाँ लिखा भी हुआ है नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स। ओके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब क्या कहता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6x² माइनस 8x प्लस 5। भाई ये पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, अब ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको क्या काम करना है, आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है। यहाँ पर वेरिएबल पावर 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1। 2 और 1 दोनों हमारे पास क्या नंबर है, होल नंबर गिवन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। समझ में बात आई। ओके, अगर मैं बाय द वे मान लीजिए यहाँ पर इसको -2 कर देता हूँ तो -2 तो हमारे पास होल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, कोफिशिएंट उसका कुछ भी हो, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये जो पार्ट दे रखे हैं ABC, ये तीनों पार्ट्स हमारे पास क्या हैं, पोलिनोमियल है। ओके, अब ध्यान रखें मोनोमियल। भाई मोनो का मतलब होता है जैसे मोनोपोली होता है। मोनोपोली मतलब जो सिंगल एक ही इंसान के द्वारा कुछ शासन कर किया जा रहा हो, उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। ओके, तो मोनोमियल्स का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर केवल आपके पास वन टर्म हो। अब वन टर्म का मतलब क्या होगा, वो 2 भी हो सकता है, वो √2y भी हो सकता है, वो 3x² भी हो सकता है, वो 7x³ भी हो सकता है। यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल्स। सेकंड आता है हमारे पास बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है भाई, बाई का मतलब होता है 2, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है उसको बाइनोमियल बोलेंगे। तीसरा आएगा आपके पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर कितनी टर्म्स आती हैं, 3 टर्म आती है, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पर डिग्री का मतलब होगा कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वेरिएबल से करेंगे आप। ठीक है, तो यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 9, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, 7। तो 7 इसकी हो जाएगी डिग्री। मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अ डिग्री। ठीक है, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है 4x⁵ माइनस 6x² y⁴ प्लस 8 माइनस 3xy⁴ ठीक है, तो ये आपको मैंने बोला हाईएस्ट होना चाहिए। वेरिएबल हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर तो x की पावर कितनी है भाई, 5 है, ये तो 5 है। यहाँ पर 2 और 4 कितना आ गया, 6 है। यहाँ पर 1 और 6 कितना हो गया, 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। जब आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल इज द हाइएस्ट सम ऑफ द पावर्स। ओके, उनका जो
हाईएस्ट सम होगा, जैसे हाईएस्ट सम हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 7 हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाई अनदर पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखो जब हम जनरली जब बचपन में हम डिवाइड करते थे, मान लीजिए 35 को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 4 जा 32, तो यहाँ तक क्लियर है। यानी कि जो ये 35 इसको बोलते हैं पी एक्स, जिससे डिवाइड किया इसको बोलते हैं जी एक्स, इसको बोलते हैं क्यू एक्स और इसको बोलेंगे आर एक्स। यानी कि एक फॉर्म जो होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो होगा यहाँ से इनके अकॉर्डिंग जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, आप इसको इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखते हैं। अब ये तो आपको पता ही है भाई, ये जो नंबर आएगा ये नंबर हमेशा या तो ये जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर या तो इससे क्या होगा कम होगा भाई, रिमाइंडर हमेशा इससे कम होगा ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जो आर एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी किससे, जी एक्स से। क्योंकि अगर मान लीजिए सेम इक्वल आ गया, ज़्यादा आ गया तो फिर डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लीनियर, भाई लीनियर क्या होता है, जब पावर 1 होती है। लीनियर क्या होता है, जब पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जब पावर 2 होती है। और क्यूबिक क्या होता है, जब पावर 3 होती है। क्लियर है। और बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक भी आप इसको बोल सकते हो, जब पावर 4 होती है। जब पावर कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 7 गिवन है तो इसकी जो पावर होगी 0, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो यहाँ पर वेरिएबल पावर 0 है, यानी कि इसको मैं इतना लिख सकता हूँ x, किसी भी नंबर की पावर, किसी वेरिएबल पावर 0 तो 1 होता है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल पावर क्या है 0। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, क्लियर है। और एक बात और, अगर आर एक्स आपके पास 0 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मतलब वो उसका फैक्टर है। जैसे मान लीजिए मैं अगर 32 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 4 जा 32। क्लियर है, तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 8 इसका फैक्टर है। यानी कि 8 की जब हम टेबल 8 की टेबल हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आएगा 32 आएगा, यानी कि 32 के फैक्टर्स हैं। जैसे 4 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 16 भी इसका फैक्टर है। तो ये ध्यान रखना आपका। ठीक है जी, ये करेंगे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। इफ एफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल, भाई कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, 2x² + 3x कुछ भी हो सकता है, ऑफ डिग्री है उसकी 1 या 1 से ज़्यादा, मतलब जो वेरिएबल आपके पास गिवन है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। ठीक है जी। एंड ए बी एनी नंबर देन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और एफ एक्स वो जो डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस ए, यानी कि अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए। यानी कि जब मैं उस पोलिनोमियल के अंदर x के प्लेस पे a पुट कर रहा हूँ तो मुझे जो रिमाइंडर है वो कितना क्या मिल रहा है, रिमाइंडर शुड बी है एफ ए, यानी कि वो 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मतलब वो हमारे पास, या जो भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए 2x³ प्लस 2x + 5, ऐसे कुछ हमारे पास कोई पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू 2 मान लेते हैं, यानी कि x - 2 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो मैं यहाँ पर जब x के प्लेस पर 2 रखूँगा तो ये कितना आएगा 16 + 4 + 5, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 25। ये ध्यान रखना। क्लियर है। जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप जब पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके, वो हमारे पास क्या होगा रिमाइंडर होगा। समझ में बात आई। अब यहाँ पर एक पोलिनोमियल दे रखा है, ये इसको डिवाइड किया जा रहा है x - 1, यानी कि x - 1 से वैल्यू कितनी मिलेगी 1, तो 1 रखते तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे ये वाला पोलिनोमियल है, इसमें x + 2 को 0 के इक्वल मानेंगे -2, तो रिमाइंडर कितना आ गया -3। समझ में बात आई, ये ध्यान रखना। फैक्टर थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, जब हमारे पास n की वैल्यू 0 से बड़ी हो और एफ ए हमारे पास 0 के इक्वल आना ही चाहिए। ध्यान रखना, अगर नहीं आ रहा तो मतलब फैक्टर नहीं है भाई। ठीक है। फॉर एनी रियल नंबर a देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो उस केस के अंदर x - क्या हो जाएगा फैक्टर। जब एफ ए मतलब उस वैल्यू को पुट करने के बाद अगर रिजल्ट आपके पास 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है। अदरवाइज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आ गया तो मतलब वो उसका फैक्टर है। ध्यान रहे, क्लियर है।
ये गिवन है भाई x माइनस वन, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 1 निकलेगी, 1 निकलेगी तो कितना रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी कि ये x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। समझ में बात आई, याद रखना। कुछ आइडेंटिटीज हैं, आप अपनी नोटबुक के अंदर देख सकते हो इन आइडेंटिटीज को, ठीक है, लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर भी ऐसी किसी गिवन आइडेंटिटीज आप इनको याद रख सकते हो। कुछ आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको, तो ध्यान से रखना। ओके, कुछ यूजफुल है काफ़ी। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सारी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है। और एक ये क्वेश्चन आता है कई बार कि a की पावर n, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 है और 3 की पावर या 5 की पावर क्या होगा 4 होगी, तो ये जो नंबर होगा ना ये हमारा 2 - 5 यानी कि -3 से डिविजिबल होगा भाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। समझ में बात आई, ये किस भी अपना याद रखेंगे आप। ओके, ऐसे अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये फिर 2 + 5 यानी कि 7 से डिवाइड होगा। ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ध्यान से देखना भाई, याद रखना। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा तो नेगेटिव से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, when a polynomial f(x) is divided by x minus a, x minus b, the respective remainders are a and b, then if the same polynomial divided by x minus x, the remainder will be, इस केस में ये जो होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। होमोजीनियस में आपको पता है, ठीक है, होमोजीनियस ना, होमोजीनियस में क्या गिवन है, डिग्री यहाँ पर कितनी गिवन है 1 1, दोनों में गिवन है, यहाँ भी 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर केवल वेरिएबल्स ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जब 2 वेरिएबल्स है तो डिग्री 1 1 है। यहाँ पर देखो वेरिएबल्स की जो पावर है उसको चेक करना है भाई, तो यहाँ पर वेरिएबल पावर कितनी है 2 है, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, तो 2 हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं करना, प्लस प्लस में मत कर देना पावर स्क्वायर का भी, ये करो कि भाई 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 + 2 6 हो गया, ये गलत हो जाएगा। ऐसे सेम ही है, क्लियर है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल x एंड y इज कॉल्ड सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। जब x और y रखें या फिर x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x रखने के बाद अगर रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है तो मतलब वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हॉर्नर मेथड, इसके पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है शॉर्ट्स के अंदर, और ठीक है मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, सरएमजे क्लासेस। ओके, वहाँ पर मैंने डाली हुई वीडियो, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कैसे कराया, ठीक है, वहाँ से आपको समझना है। ओके, बाकी आप ये है बस केवल पोलिनोमियल्स के बारे में, इसके अलावा पोलिनोमियल्स में आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात, टेंशन नहीं लेनी है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो एल्जेब्रिक में याद रखें वो जरूरी नहीं, जैसे मान लीजिए 2x² + 3y, तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि वो इक्वल्स जरूरी नहीं कि वहाँ पर =0 हो या 2 हो 3 हो, ये कंडीशन वो नहीं है। क्लियर है, तो कैसी लगी वीडियो बताना है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं मैं 9th 10th 11th 12th के ओके आईटी लेवल के जो भी मतलब हाई लेवल तक जितना भी हो सकता है चैप्टर्स के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी भाई। नोटबुक में नोट्स बना लेना, क्योंकि ये नोट्स जो आप अपने हाथ से बनाओगे ना वही चीज़ काम आएगी आपकी, उसी को पढ़ सकते हो। आप कह दो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं पढ़ पाओगे, सिंपल सी बात कह रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।